आज की इस वीडियो में हम साइटिका बीमारी के संपूर्ण इंट्रोडक्शन से लेकर उसके मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट यानी कि मेडिकल में कौन कौन सी ऐसी टैबलेट और इंजेक्शन दिए जाते हैं तथा सर्जरी में कौन कौन सी ऐसी सर्जरीज की जाती है साइटिका बीमारी को दूर करने के लिए। सो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, साइटिक एक नर्व होती है जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड यानी कि जो हमारे रीढ़ की हड्डी होती है उसमें से निकलती है। ये संख्या में 2 होती है जो कि हमारे दोनों पैरों में एक एक प्रेजेंट रहती है। अगर साइटिक नर्व में किसी प्रकार का प्रेशर बढ़ जाए या फिर इसमें किसी प्रकार की इंजरी हो जाए, ट्रॉमा हो, तो उस कंडीशन में साइटिक जो नर्व होती है उसमें बहुत ज़्यादा सीवियर पेन देखने को मिलता है। और यह पेन जो इफेक्टेड एरिया होता है यानी कि जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में इफेक्ट होता है, तो यह लोअर जो हमारे पैर होते हैं, क्योंकि साइटिक नर्व एक एक हमारे पैरों में प्रेजेंट रहती है, तो उनमें बहुत ज़्यादा सीवियर पेन देखने को मिलता है। तो उस कंडीशन में हमें कौन कौन सी ऐसी टैबलेट और इंजेक्शन लेना चाहिए, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो मेडिकल स्टूडेंट या फिर जो स्टूडेंट क्लिनिक पर वर्क करते हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं, उनके लिए सबके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। आज की इस वीडियो में साइटिक जो बीमारी होती है उसमें कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है, उन सभी मेडिसिन के पॉपुलर ब्रांड नेम के साथ साथ मेडिकल स्टोर पर किस नाम से मिलती है, इसमें क्या क्या कॉम्पोजिशन पाया जाता है यानी इसमें क्या कंटेंट होता है, और मेनली इसके डोज के बारे में डिस्कस करेंगे यानी कि जो मरीज होता है उसको कितनी मात्रा में यह टैबलेट का डोज देना चाहिए, उन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। सो वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है ऑल द मेडिकल स्टूडेंट्स जो क्लिनिक पर वर्क करते हैं, आरएमपी डॉक्टर है या फिर मेडिकल स्टूडेंट है। सो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। है उसके अंतर्गत डॉक्टर द्वारा ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन या फिर इंजेक्शन होते हैं जो कि प्रिस्क्राइब किए जाता है, उन सभी इंजेक्शंस को और टैबलेट को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं कि मेरे द्वारा जितनी भी मेडिसिन इंजेक्शन की जानकारी जो बताई जाती है वो सिर्फ जो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं उनके लिए नॉलेज के लिए होती है। आप किसी भी इंजेक्शंस या फिर मेडिसिन का उपयोग सभ्य की मर्जी से ना करें, नहीं तो आगे चलकर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, विदाउट डॉक्टर परमिशन आपको किसी भी टैबलेट या फिर इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले अपन देखेंगे नेम, यानी कि जिस भी टैबलेट के बारे में देखेंगे उसका क्या नेम होता है, उसके नेम के पॉपुलर ब्रांड नेम के बारे में देखेंगे। उसके बाद कॉम्पोजिशन यानी कि उसमें कौन सी ड्रग पाई जाती है, यूजेस के बारे में और व्यक्ति में इसका क्या डोज देना चाहिए, उन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले जो हमारी टैबलेट होती है उसका नाम होता है टोलपेरिटाज डी टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, टोलपेरिटाज डी टैबलेट के नाम से ये मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में मिल जाती है और ये इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम भी होता है। बात करें इसमें कंपोजिशन के बारे में यानी कि इसमें क्या क्या कंटेंट पाया जाता है, तो जो टोलपेरिटाज जो टैबलेट होती है इसमें मेनली 2 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है और जो ड्रग होती है वो होती है टोलपेरिसोन हाइड्रोक्लोराइड और डाइक्लोफेनिक सोडियम। इन दोनों ही ड्रग का कॉम्बिनेशन टोलपेरिटाज डी जो टैबलेट होती है इसमें पाया जाता है। इसके उपयोग के बारे में डिटेल में डिस्कस करें तो इस टैबलेट का उपयोग मेनली नसों में दर्द होने पर, मांसपेशियों में दर्द होने पर, जोड़ों में दर्द होने पर या फिर स्पाइनल कॉर्ड यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसमें अगर दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन में इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। बात करें इस टैबलेट के डोज़ के बारे में तो इसका डोज ये 150 mg की टैबलेट होती है जिसको बीडी में यानी कि दिन में 2 बार सुबह और शाम लेने की सलाह दी जाती है और डॉक्टर द्वारा इस टैबलेट को 7 डेज़ यानी कि 7 दिनों के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी टैबलेट होती है जो कि साइटिका जो बीमारी होती है उसके अंतर्गत डॉक्टर द्वारा इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। मोस्ट पॉपुलर टैबलेट है जिसका नाम होता है जीरोडोल एसपी टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, जीरोडोल एसपी इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में जीरोडोल एसपी के नाम से मिल जाती है। बात करें इसमें कंपोजिशन के बारे में यानी कि इसमें क्या कंटेंट होता है, सो जो जीरोडोल एसपी टैबलेट होती है इसमें मेनली 3 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है और जो ड्रग होती है वो होती है एसिक्लोफेनिक, सेरिटीपेप्टाडोज और पैरासीटामोल। इन तीनों ही ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें जो एसिक्लोफेनिक होता है वो 100 mg यानी कि 100 mg प्रेजेंट रहता है, सेरिटीपेप्टाडोज 15 mg तथा पैरासीटामोल 325 mg प्रेजेंट रहता है। बात करें इस टैबलेट के उपयोग के बारे में तो इसका मेनली उपयोग नसों में दर्द होने पर, मांसपेशियों यानी कि मसल्स पेन होने पर, जॉइंट यानी कि जोड़ों में दर्द होने पर, सूजन होने पर, जलन होने पर इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। साइटिका जैसी जो कंडीशन होती है उसमें भी इस टैबलेट का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। बात करें इस टैबलेट के डोज के बारे में तो इसको डेली 1 टैबलेट लेना होता है 5 दिनों के लिए। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी टैबलेट है मोस्ट पॉपुलर टैबलेट है जो कि अमूमन डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, उसका नाम होता है नेप्रोसिन टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, नेप्रोसिन 500 के नाम से ये मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में मिल जाती है और ये इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम भी होता है। 500 mg की ये टैबलेट होती है। बात करें इसमें कंटेंट के बारे में तो इसमें नेप्रोक्सिन जो होता है वो कंटेंट प्रेजेंट रहता है। इसका उपयोग मेनली नसों में दर्द होने पर, गठिया का दर्द होने पर, मांसपेशियों यानी कि मसल्स पेन होने पर, जॉइंट पेन होने पर,
हेडेक यानी कि सिर दर्द होने पर या फिर साइटिका जो नर्व पेन होता है, उन सभी बीमारियों को ट्रीट करने के लिए जो नेप्रोक्सिन जो टैबलेट होती है इसका उपयोग किया जाता है और इसको डॉक्टर द्वारा अमूमन प्रिस्क्राइब भी किया जाता है। 500 mg की ये टैबलेट होती है जिसका उपयोग अडल्ट में ओडी में करते हैं, यानी कि दिन में एक बार खाना खाने के बाद सुबह या फिर शाम को इस टैबलेट को ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी टैबलेट है उसका नाम होता है न्यूरोबियन फोर्ट टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो कुछ इस प्रकार की ये टैबलेट होती है। न्यूरोबियन फोर्ट इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। बात करें इसमें कंटेंट के बारे में तो इसमें विटामिन बी तथा बी कॉम्प्लेक्स इनका दोनों का ही कंपोजिशन इसमें पाया जाता है। जैसे कि हमने इसके कारणों में देखा था कि जो साइटिका बीमारी होती है वो ड्यू टू न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से भी आपके अंदर देखी जा सकती है। तो उनकी कमी को पूरा करने के लिए अगर उसकी वजह से अगर साइटिका बीमारी हुई है तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा न्यूरोबियन फोर्ट टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। इस टैबलेट का उपयोग नसों में दर्द होने पर, विटामिन डेफिशिएंसी होने पर, पेरिफेरल न्यूरोपैथी की कंडीशन यानी कि जो हमारी पेरिफेरल न्यूरोपैथी की कंडीशन होती है जिसमें जो हमारे लोअर लिम्फ होते हैं उनमें जो नर्व्स होती हैं उनको प्रॉपर मात्रा में ब्लड सप्लाई नहीं होती है, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी डॉक्टर द्वारा न्यूरोबियन प्लस जो टैबलेट होती है इसका उपयोग करने की सलाह दी जाती है। बात करें इस टैबलेट के डोज के बारे में तो इसका डोज डेली एक टैबलेट हमें 5 दिनों तक लेनी होती है। नेक्स्ट हमारी जो टैबलेट है उसका नाम होता है न्यूरोकिन गोल्ड टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो कुछ इस प्रकार की ये टैबलेट दिखाई देती है। न्यूरोकिन गोल्ड इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें कंपोजिशन के बारे में तो इसमें मेनली 2 चीज़ों का कंपोजिशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स। जो सप्लीमेंट्री विटामिन्स होते हैं और जो मिनरल्स होता है उनका कंपोजिशन न्यूरोकिन गोल्ड जो टैबलेट होती है उसमें प्रेजेंट रहता है। बात करें इस टैबलेट के उपयोग के बारे में तो इसका उपयोग मेनली नसों में दर्द होने पर, विटामिन डेफिशिएंसी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी या फिर जो साइटिका डिजीज़ कंडीशन होती है उसमें किया जाता है। देखो, अगर किसी व्यक्ति में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होने पर या फिर विटामिन की डेफिशिएंसी होने पर अगर उसके पैरों में, तलवों में जलन हो रही है या फिर झुंझुनाहट हो रही है या फिर जो साइटिका जो नर्व पेन होता है वो हो रहा है, तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए जो न्यूरोकिन गोल्ड जो टैबलेट होती है इसका उपयोग किया जाता है। बात करें इस टैबलेट के डोज के बारे में तो डॉक्टर द्वारा इस टैबलेट को 7 डेज़ के लिए यानी कि 7 दिनों के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है और इस टैबलेट को दिन में एक बार यानी कि डेली टैबलेट को लेना होता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे हम कुछ सप्लीमेंट्री जो विटामिन और जो मिनरल्स के कुछ इंजेक्शन होते हैं जो कि प्रिस्क्राइब किए जाते हैं डॉक्टर के अनुसार, उन इंजेक्शनों को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो कि साइटिका जो डिजीज़ कंडीशन होती है इनमें इन इंजेक्शन का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो सबसे पहले जो हमारा इंजेक्शन होता है वो होता है मल्टीविटामिन इंजेक्शन। आप इमेज में देख सकते हो मल्टीविटामिन इंजेक्शंस का नाम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आसानी से मिल जाएगा। बात करें कंपोजिशन के बारे में तो इसमें सप्लीमेंट्री विटामिन और मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं। इसका उपयोग नसों में दर्द होने पर, गठिया में दर्द होने पर, मांसपेशियों में दर्द होने पर या फिर साइटिका जो डिजीज़ कंडीशन होती है उसमें उसके अंतर्गत जो नर्व पेन होता है उसको ट्रीट करने के लिए, सूनेपन को ट्रीट करने के लिए या फिर पैरों के अगर तलवों में जलन हो रही है तो उस कंडीशन इंजेक्शन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। बात करें इसके डोज के बारे में तो इसका डोज अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर हमें लेना होता है। नेक्स्ट हमारा जो इंजेक्शन है उसका नाम होता है न्यूरोबियन फोर्ट RF इंजेक्शन। आप इमेज में देख सकते हो न्यूरोबियन फोर्ट RF इंजेक्शन के नाम से ये मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आसानी से आप सब लोगों को मिल जाएगा। बात करें इस इंजेक्शन के कंपोजिशन के बारे में तो इसमें मेनली 3 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है और जो ड्रग होती है वो होती है मिकोबेलेनामाइड, पायरिडॉक्सिन और निकोटिनामाइड। इन तीनों ही ड्रग का कॉम्बिनेशन जो न्यूरोबियन फोर्ट RF इंजेक्शन होता है इसमें प्रेजेंट रहता है। बात करें इस इंजेक्शन के उपयोग के बारे में तो इस इंजेक्शन का उपयोग मेनली नसों में दर्द होने पर, पैरों में दर्द होने पर, मांसपेशियों यानी कि मसल्स पेन होने पर, साइटिका डिजीज़ कंडीशन के अंतर्गत जो तलवों में जलन होती है, बर्निंग सेंसेशन होता है, उन सभी बीमारियों को ट्रीट करने के लिए जो न्यूरोबियन फोर्ट RF इंजेक्शन होता है उसे डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। बात करें इस इंजेक्शन के डोज के बारे में तो इसका डोज अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर इस इंजेक्शन को वीक में एक बार यानी कि सप्ताह में एक बार इस इंजेक्शन को लगाने की सलाह दी जाती है। आगे हम साइटिका बीमारी की जो सर्जिकल मैनेजमेंट होता है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ द साइटिका, यानी कि अगर साइटिका का ट्रीटमेंट डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की गई मेडिसिन और इंजेक्शंस के द्वारा उसे ट्रीट नहीं किया जाता है, अगर वह व्यक्ति में सही नहीं होता है तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा उन्हें सर्जरी से ट्रीट किया जाता है, यानी कि उसके ऊपर सर्जरी की जाती है। तो सबसे पहले जो डॉक्टर द्वारा सर्जरी की जाती है उस सर्जरी का जो नेम होता है वो होता है डिस्टेक्टॉमी। आप इमेज में देख सकते हो डिस्टेक्टॉमी सर्जरी होती है जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर की चॉइस होती है। इस सर्जरी में क्या करते हैं, इस सर्जरी में जो हर्निएटेड डिस्क रहती है यानी कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड
में जो हर्निया होता है, आप इमेज में देख सकते हो, जो कि प्रेशर बाहर की ओर निकल जाता है या फिर उसमें प्रेशर बन जाता है, तो इस हर्निएटेड डिस्क के छोटे से टुकड़े को या फिर इसके जो छोटे से हिस्से को है ना, उसको हटा दिया जाता है इस सर्जरी के अंतर्गत। दूसरी जो हमारी सर्जरी होती है उसका नाम होता है लेमिनेक्टॉमी। आप इमेज में देख सकते हो, कुछ इस प्रकार की ये सर्जरी होती है लेमिनेक्टॉमी। इस सर्जरी में जो हमारी प्रत्येक वर्टिब्रेज होती है उसके पीछे वाले भाग में स्थित होती है, जिसे लेमिना कहा जाता है। लेमिना वाले जो हिस्सा होता है, आप इमेज में देख सकते हो, जो कि हमारी वर्टिब्रेज के ऊपर वाला हिस्सा होता है, उसको हटा दिया जाता है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ मैंने जितनी भी साइटिका बीमारी के ट्रीटमेंट के बारे में तथा इंट्रोडक्शंस के लेकर मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में आपको डिटेल में डिस्क्राइब किया है, जितनी भी मेडिसिन के बारे में डिटेल में डिस्क्राइब किया है वो आपको समझ में ही होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी न्यू और एजुकेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।